वेलकम बैक। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिना हाउस हमला केस से बरी कर दिया है। एटीसी का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, पुलिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया। पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन बरामद करना और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद इस मुकदमे में नामजद नहीं, शरीक मुलजिम के बयान की बुनियाद पर बुलाया गया। कोई ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं किया गया जिससे साबित हो कि वो इस जुर्म में मुलव्वस हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाता है। किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब ना हो तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा कर दिया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव में मुलव्वस 13 खवातीन को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि खवातीन तोले आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक तफ्तीश के लिए पुलिस कस्टडी में रहेंगी, जबकि गुरूब आफ्ताब के बाद तमाम खवातीन को जेल भेज दिया जाएगा। एटीसी में खतीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा, हुमा, माहा, इरम, आयशा मसूद, तैयबा राजा, खतीजा, मुमताज़ और मरियम की शनाख्त की गई थी, जबकि अदालत ने 89 मर्द मुल्ज़मान को भी 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे आबिद खान से। आबिद, बताइएगा इस बारे में मजीद। जी बिल्कुल जी, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जिना हाउस पर हमला केस में जो 13 खवातीन की शनाख्त हुई थी, उन खवातीन को जो है वो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अदालत ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जानब से सजा की गई थी कि फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने, मोबाइल फोन बरामद करने, लिहाजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तमाम खवातीन की जानब से अदालत से सजा की गई थी कि उन्हें जेल भिजवाया जाए, पुलिस के लिए जो है वो जिस्मानी रिमांड पर ना दिया जाए। अदालत ने मशरूत तौर पर जिस्मानी रिमांड दिया इन खवातीन का। अदालत ने हुक्म दिया कि तुलू आफ्ताब से गरूब आफ्ताब तक खवातीन जो है वो पुलिस की कस्टडी में रहेंगी ताकि वो इनसे तफ्तीश कर सके। गरूब आफ्ताब से तुलू आफ्ताब तक जो है ये जुडिशल कस्टडी में जेल में रहेंगी, लिहाजा इनको जो है वो ताकि इनको रात के वक्त जो इनसे किसी किस्म की तफ्तीश ना की जा सके। अदालत ने हुक्म दिया कि जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर 8 जून को इन खवातीन को दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया आबिद खान आपका। दहशतगर्द की कोई संत नहीं होती। कौम को दिखा रहे हैं कि जिना हाउस और फौजी तंसीबात पर हमले में मुलव्वस खवातीन क्यों जेल में बंद हैं। मावन खुसूसी अता तारड़ ने शरपसंद खवातीन की वीडियोस चला दी। कोर कमांडर हाउस की वीडियो में खवातीन नजर आ रही हैं। दर्द का कोई जेंडर नहीं होता, वो मर्द हो, वो खातून हो, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। इन खवातीन की जरा वीडियो चला दे। मैं चाहता हूँ कौम ये देखे कि ये खवातीन क्यों जेल के अंदर हैं। ये खातून डंडा लेके शेरपाव पुल पे चल रही हैं। ये कोर कमांडर हाउस की तरफ, ये देखें, जो हाथ आया उस हाथ को तोड़ेंगे। ये खातून की जबान सुने जरा। कोर कमांडर हाउस के अंदर भी चले गए हैं, बाहर भी मौजूद हैं। मुंह तोड़ दो, अंदर घुस जाओ कोर कमांडर हाउस के। आज यहां फायदा नहीं लिबर्टी में। आज हम उनके घर के सामने जाएंगे जिनको हम सबक सिखाना चाहते हैं। ये कोर कमांडर हाउस के बाहर की फुटेज है। आप कोर कमांडर हाउस क्यों आए हैं? हम रद्द अमल कोर कमांडर हाउस के अंदर और बाहर देंगे। 4 खवातीन हैं, क्लियरली डंडे लेके शेरपा पुल क्रॉस करते हुए कोर कमांडर हाउस की तरफ पेशकदमी हो रही है। वायलेंट मॉब को लीड कर रही हैं, अल्फाज क्या अदा कर रही हैं, गंदी गालियां मैंने सेंसर किया है। ये तमाम फुटेज कैंट के एरिया की और कोर कमांडर हाउस की। सरकारी और अस्करी तंसीबात पर हमलों में मुलव्वस किरदारों की शनाख्त और गिरफ्तारी। पीटीआई के साबिक एमपी फरहद फारूक को लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में हर्जा सराय करने वाला कारकुन भी कानून के शिकंजे में आ गया। जीएचक्यू पर हमला करने वाले एक और सरगना की भी शनाख्त हो गई। पीटीआई के मरकजी सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। परवेज इलाही को गुजरांवाला में ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अफजल की अदालत में पेश किया गया। एंटी करप्शन के वकील ने अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। कुछ देर में यह फैसला सुनाया जाएगा। मुख्तलिफ स्कूल्स के असातिज़ा तालिबात का जिना हाउस लाहौर का दौरा। असातिज़ा और तालिबात ने जिना हाउस में शरपसंदी पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए 9 मई के शर्मनाक वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। तालिबात ने मुतालबा किया इंतशार पसंद, उनके मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को सख्त सजा दी जाए। हम शरपसंदों को निशाने इबरत बनाए जाने तक खामोश नहीं बैठेंगे। जिना हाउस आए हैं और यहाँ की हालत देख के हमारे दिल कांप रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कायद का घर है।
اور جنہوں نے ہمیں یہ ملک بنا کے دیا ان کی چیزوں کو اس طرح خراب کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، اور جنہوں نے یہ کام کیا ان کو سزا ضرور ملے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کا حال کیا ہمارے جناح ہاؤس کا، ان کے خلاف شدید اقدامات کیے جائیں۔ یہاں پر دیکھا بہت افسوس ہوا کہ بہت جلا ہوا ہے، اور ان کو جلانے والے وہی لوگ ہیں جن کے اگر بچوں سے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے تو وہ یہی کہتے ہیں پاک فوج میں جائیں گے اور اپنے ملک کی حفاظت کریں گے۔ تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں کہ آپ اپنے ہی ملک کو آ کر جلاؤ؟ پشتو اکیڈمی پشاور کے وفد کا تاریخی قلعہ بالا حصار کا دورہ۔ 9 مئی واقعات کی مذمت کرتے ہوئے وفد نے سیکیورٹی فورسز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شاندار خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفد کے شرکاء نے کہا 9 مئی واقعات میں ملوث افراد کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ سیکیورٹی اداروں کی وجہ سے ملک میں امن قائم ہے، قوم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ پوری قوم ہمیشہ فوج پاکستان اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ ہم قبائلی اضلاع میں سیکیورٹی فورسز کی امن و ترقی کے لیے خدمات پر انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور ٹکٹ ہولڈرز کا پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ریحان خان سے سابق ایم پی اے احتشام جاوید اکبر، ہمجر خان سے پی پی 257 کے امیدوار راجہ سلیم، کوئٹہ سے احسان اللہ کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان۔ چشتیاں سے بھی پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے ارکان نے پارٹی کو خیر باد کہہ دیا۔ کہ جو واقعات ہوئے ہیں مذمت کر رہا ہوں، پاک فوج کی قربانیوں کی وجہ سے، ہمارے شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا ملک آج سلامت ہے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تحریک انصاف سے اپنی رائے جدا کر لوں۔ میرا نام راجہ محمد سلیم ہے، میں پی ٹی آئی کا ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری ہمجر خان اور پی پی 257 سے ٹکٹ ہولڈر بھی ہوں۔ میں 9 مئی کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان کی بھرپور طور پر میں مذمت کرتا ہوں، اور میں اس احتجاجی سیاست سے، تحریک انصاف سے آج سے دستبردار ہوتا ہوں۔ پاکستان کی اس غیر جمہوری سیاست کا حصہ نہیں رہنا چاہتا۔ 9 مئی کا واقعہ نہایت ہی شرمندگی والا واقعہ ہوا ہے، جتنا ہم لوگ مذمت کریں اتنا کم ہے۔ میرے ساتھ جتنے ہمارے ساتھی آئے ہیں، ہم اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اعلان کرتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اور میرے پاس جو عہدہ تھا مرکزی میں اس عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ پہلے میں پی ٹی آئی کا ورکر تھا، اب میں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا کیونکہ 9 مئی کو واقعات ہوئے ہیں، اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ مذاکرات سیاسی قوتوں سے ہوتے ہیں، انتشار پھیلانے والوں سے نہیں۔ لیگی رہنما حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں شرپسندوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے تھے تو ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ یادگار شہداء کو جلانا اور جناح ہاؤس پر حملہ کرنا سراسر دہشت گردی ہے۔ ہم مذاکرات پہ آتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یہ مکافاتی عمل ہے۔ مذاکرات سیاسی قوتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، انتشار پھیلانے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے۔ اب آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب آپ جناح ہاؤس کو جلائیں گے، شہیدوں کی مونومنٹس ہیں ان کو جلائیں گے، ایسے مجرموں کو، یہ سیاست نہیں ہے، یہ تو کھلے عام دہشت گردی ہے۔ کاف لیگ نے چودھری پرویز لاہی کے لیے پارٹی کے دروازے بند کر دیے۔ چودھری شافع حسین کہتے ہیں چودھری پرویز لاہی خاندانی طور پر آتے ہیں تو خوش آمدید کہیں گے، اگر پی ٹی آئی چھوڑتے ہیں تو بہتر ہے اپنی پارٹی بنا لیں۔ صدر مسلم لیگ قاف چودھری سرور اور چودھری شافع حسین کی جناح ہاؤس آمد، دہشت گردوں اور شرپسندوں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ۔ لوگ اس میں انوالو رہے ہیں، جو 100% کنفرم ہو گیا ہے، انوالو رہے ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ سزا دینی چاہیے تاکہ کبھی کوئی دوبارہ اس طرح سوچے بھی نہ کرنے کا۔ ان ساروں کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی لنک نکلتا ہے۔ پاکستان آرمی کی وجہ سے ہی ہم آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یوتھ کو بھی چاہیے کہ پاکستان آرمی کی جو ہے وہ عزت کرے، کیونکہ آزادی تو ہمیں 1947 14 اگست کو ہی مل گئی تھی۔ بساط قوم ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے چلیں۔ خاندانی طور پر اگر وہ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، مگر جہاں سیاسی بات ہے، اگر وہ چھوڑتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑنی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ان کے لیے کہ وہ اپنی ایک علیحدہ سپریٹ جماعت بنائیں۔ جو ظلم کیا ہے ان چند شرپسندوں نے اور دہشت گردوں نے، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ پاکستان فوج کو ان کو کنٹراورشل نہ بنائیں۔ میں پہلا پولیٹیشین ہوں جس نے کہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت جو ہے اس پہ پابندی جو ہے وہ نہیں لگنی چاہیے، کہ مجھے کسی نے نون کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اپنی مرضی اپنی خود کرتا ہوں، اپنے فیصلے خود کرتا ہوں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی لاہور میں جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی ہے۔ مشترکہ سیاسی لاہ عمل اختیار کرنے پر اتفاق۔ سردار تنویر الیاس نے ہم خیال رہنماؤں کو جمع کرنے پر زور دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم نے مل کر چلنے کا عزم کیا ہے۔ اسلام آباد میں بھی اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں جاری ہیں، بہت سی اچھی خبریں آنے والی ہیں۔ نعمان لنگڑیال نے کہا پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے۔
जो इदारों के सरबराह हैं और दूसरे जो स्टेक होल्डर पार्टियां हैं या इंस्टीट्यूशन से सबके साथ हमारी बातचीत चल रही है और अगले दिनों में आप देखेंगे और मीटिंगें होंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे या दूसरी पार्टियों के अंदर उनको लीडरशिप के हवाले से देख रहे थे, उनके लिए भी खुशी की खबरें आने वाले दिनों में अच्छी चीज़ें देखने को सुनने को मिलेंगी। कोई अलग ग्रुप नहीं होगा, सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। जो भी पीटीआई के नज़रिए को छोड़ के आ रहा है हम उसको वेलकम करेंगे, हमारी किसी के साथ कोई मुखालफत नहीं है। एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जो नुकसान होने थे हो गए, अब बेहतरी की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कुछ लोगों को शौक है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, 1 साल से तारीख दे रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान किसी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। यकीनन मुल्क की मैशत मुश्किल का शिकार है, महंगाई भी बढ़ रही है, हालात जल्द बेहतर होंगे। कुछ लोगों को शौक है, वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। अभी भी नई प्रेडिक्शन अक्टूबर की आ गई, और खुदा का खौफ करो यार। आई एश्योर यू पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री, पाकिस्तान इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं। अच्छा खासा बोझ जो है वो बिजनेस कम्युनिटी पे और आम आदमी पे पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो बिजली की कीमतें हो, गैस की कीमतें हो, हमारे वो जो मोस्ट डिफिकल्ट रिफॉर्म से हो चुके हैं। जो हमें ब्लीडिंग होनी थी वो भी हो चुकी है। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी पाकिस्तान की सॉवरेन कमिटमेंट है, उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी। पाकिस्तान में कल्चर रेवोल्यूशन लाएंगे, सॉवरेन वेल्थ फंड बनेगा। और नादरा ने आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का नया निज़ाम आइरिस मुतारफ करा दिया है। तर्जुमान नादरा का कहना है ये उंगलियों के निशान और चेहरे की शनाख्त निज़ाम के साथ इस्तेमाल होगा। आंखों से शनाख्त में गलती का इम्कान ना होने के बराबर है। कम उम्री में किया जाने वाला स्कैन उम्र भर मुस्तकिल शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। कराची में लूट मार के बाद पंजाब में पुरतायुश जिंदगी गुजारने वाला गैंग गिरफ्तार। मलिक गैंग के कारिंदे मुल्तान में 14 करोड़ के 2 कीमती बंगलों के मालिक हैं। मुलजमान ने 15 करोड़ की 8 दुकानें भी खरीद रखी हैं। मलिक भाई गैंग 2016 से कराची में वारदातें कर रहा था। पुलिस का कहना है मुलजिम अब तक 333 तोले सोना भी लूट चुके हैं। इस बारे मजीद बताएंगे नजीर शाह। नगरी के करीब पीआईबी पुलिस ने 2 रोज कबल इंतहाई मतलूब तरीन डकैत गिरोह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब मजीद इंकशाफ सामने आया। डीएसपी तलहा साहब से जानेंगे। ये जो तीनों डाकू हैं, जो इनका 5 आदमी का मलिक भाई वाला ग्रुप है, पब्लिक से पैसे लूटने के बाद ये मुख्तलिफ इसको फाइनेंस करते हैं, ये दुकानें खरीदते हैं, कारोबार करते हैं, इन सब में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जुआ बहुत खेलते हैं ये लोग। ज़्यादातर दुकानों और बंगलों में इनका पैसा लगा हुआ है। पंजाब में इन्होंने बंगला बनाया हुआ है, बहुत शानदार किस्म का लग्जरियस लाइफ गुजारते हैं। करोड़ों रुपए में मालियत है, दुकानें वगैरह खरीदी हैं कराची में भी, पंजाब में भी। कितना सोना आज तक इन्होंने लूटा है मुख्तलिफ हाउस रॉबरीज के दौरान? हमने डेटा जमा करा था, उसमें अभी तक तकरीबन लगभग 350 तोला सोना इन्होंने लूटा। SHO और DSP की जानिब से जिस तरह ये हैरतअंगेज इंकशाफात सामने किए गए, जो 3 मुलजमान इसमें गिरफ्तार हुए थे, इनसे अभी मजीद भी तफ्तीश की जा रही है और इनके जो मजीद जो दीगर साथी जो फरार है उनकी तलाश पे भी छापामार कार्रवाई की जा रही है। जी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। रजब तैयब एर्दोगान तीसरी बार अवाम का एतमाद जीतने में कामयाब हुए हैं। एर्दोगान ने कहा कि वो आईन और कानून और जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी करेंगे। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दुनिया भर से सरबराहान ममलकत और आला हुकाम शरीक हुए। सदर एर्दोगान ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मकबरे पर भी हाज़िरी दी। नवमुंतखब सदर की काबीना का ऐलान भी आज मुतवक्किल है, जिसमें बड़ी तब्दीलियाँ की जाएंगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची से खबर आपको दें, यूनिवर्सिटीज में मंशियात सप्लाई करने वाली खातून साथी समेत गिरफ्तार कर ली गई है। सलमान लोधी से मजीद जानेंगे। सलमान, इस खबर से मुतालिक बताइएगा। देखें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में खातून बच्चों के जरिए मंशियात सप्लाई करती थी। ज्यादातर तालबात को ये टारगेट किया करते थे। कोरंगी सनती ने पुलिस के हाथों ये 2 रुकनी गिरोह गिरफ्तार हुआ है। 1 लाख से ज्यादा रकम और मुख्तलिफ पैकेट्स इनके पास से आइस और चर्च के बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि माजी में कई मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अब भी एक मुख्तलिफ इलाकों में कॉलेजेस में मंशियात सप्लाई में सरगर्म भी हैं। सलमान, शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आमों के शहर मीरपुर खास में 55वें मैंगो फेस्टिवल का आगाज हो गया है। फेस्टिवल में 200 से ज्यादा अक़साम के आम रखे गए हैं। आबादगारों ने आमों की बरामदात बढ़ाने के लिए नई मसनूआत भी मुतारफ की हैं।
ہم ابھی 4 ورائٹیز پہ کام کر رہے ہیں، سندری، انورٹو، چوسا اور بامبے الفانسو۔ یہ 4 ورائٹیوں کی ہم نے ایک نئی پروڈکٹ لانچ کی ہے اور اس کے علاوہ پھر 10-15 اور بھی ہمارے پاس فلیورز ہیں۔ اتنی ساری اقسام ہیں آموں کی، میں نہیں سمجھتی کہ دنیا میں کہیں بھی اتنی اقسام ہوں گی۔ جو ہمارا سندری آم ہے وہ تو ویسے بھی دنیا میں پہلے نمبر پہ فیمس ہے۔ اچھا ارینجمنٹ ہے، مزہ آ رہا ہے، اور اس طرح کی چیزیں اور ہونی چاہیے تاکہ ہمارا لوکل بزنس پروموٹ ہو، اور یہاں کے جو لوگ ہیں اتنی محنت کرتے ہیں فصلوں پر، تو آگے تک جائیں گے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔